नाउ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन स्केलेटन क्यूब, जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, घनाकार रेजिस्टेंसेस हमने लगाए, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 ही क्वेश्चंस होते हैं। बेस्ट है इनको मेमोराइज ही कर लीजिए, रट लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर बार आपको ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, 12 इक्वल रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्केलेटन क्यूब, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टेकन बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर इज, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर में कितना होता है 5/6R, सी इज द आंसर। यही चीज रिपीट होती है कैपेसिटेंस के लिए, ध्यान रखना। 12 इक्वल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच साइड ऑफ अ क्यूब, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। आपको मालूम है कि सीरीज और पैरेलल दोनों अपोजिट हो जाते हैं। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिजेंबल करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज को रिजेंबल करता है। सो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि इस तरह से रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस में देखा था हमने, तो इसमें क्या होता था कि बिटवीन अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द डायगोनल ये होता था 6/5C, जो इसमें होता था 5/6 पलट गया। इसको रटने के लिए मैंने आपको बताया है 6/5 को आप लिखेंगे तो ये आएगा 1.2C। अब 1.2C को रट लेना आप। 2C एक हम बोलते हैं ना पूसी कैट हम बोलते हैं ना। सो 2C से मैंने रटा, एक ट्रिक है, हुक है जस्ट रटने के लिए। 1.2C तो पूसी, बिल्ली का नाम पूसी कैट, तो पूसी से मेरे को याद आया 2C और 2C से याद आया 1.2C, तो 1.2C से मेरे को याद आएगा 6/5। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 6/5, 1.2। तो 1.2C ये कैपेसिटेंस में आता है और पलट दो 5/6R ये रेजिस्टेंस में आता है। ये रटने का तरीका आपको बताया मैंने इस तरह से। Second point, in the above question, the equivalent resistance between the adjacent corners of any one face of the cube, अगर कोई भी एक फेज आप लोगे तो मैंने आपको तीनों बताए थे 5, 7 और 10, इज इट? जो अपोजिट डायगोनल थे 5/6, मैंने आपको बोला था इट इज दोनों का मल्टीप्लाई कर देना 10/12R। फिर उसके बाद में एक ही फेस के दो डायगोनल 5/12R, और इस तरह से कॉर्नर फेस के दो अपोजिट एडजेसेंट कॉर्नर 7/12R। ये रटने का तरीका है इसको, राइट। सो इन्होंने ये पूछा है कि घन के एक फलक के संयुग्मी कोणों के बीच, आंसर इज 7/12R। डी इज करेक्ट आंसर। Next is consider a skeleton cube of 12 equal resistances, the resistance of each side being R, the resistance between the diagonally opposite corners of one face of the cube is, एक फेस के दो 5/12R, ये आंसर आ गया इसका, राइट। ये तीनों ऑप्शन दिए हैं, 7/12 भी दिया है और 10/12 भी दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। आंसर इज 5/12। देन Question is 12 equal resistors length to 12 wires of equal length and same cross section are connected in the form of a cube. If the resistance of each of the wire is 6 ohm, then the effective resistance between the two diagonals and diagonal end would be, diagonal end का मतलब हो गया diagonal end A और B. What is your answer? 5/6R. R is given as 6 ohm. So ये cancel, your answer is 5 ohm. C is correct answer. Then question is, consider the figure shown below, the resistance of the arrangement between the terminals A and B is, हाँ ये थोड़ा सा difficult type का होगा। देखिए कैसे, इसमें ये वाली जो साइड है ये, this is missing,
ये रेजिस्टेंस मिसिंग है। अगर ये रेजिस्टेंस दिया हो जाता तो फिर बड़ा आसान था, ए और बी के बीच में आप 7/12 निकाल सकते थे, 7/12 आर आंसर आ जाता आपका इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। पर ये रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस मिसिंग है, कोई बात नहीं। हमको बोलेंगे कि भाई बाकी का रेजिस्टेंस निकालो। अगर मैं ये मानता कि यहां पे एक तार मैं लगा लेता जिसका रेजिस्टेंस होता आर, तो इसका आंसर कितना आना था, 7/12 आर। इसका आंसर कितना आता, 7/12 आर। और सबसे अच्छी बात ये कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये रेजिस्टेंस तो सीधा कनेक्टेड है, दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ए और बी के बीच में। और बाकी जितना भी भाग है वो पूरा एक रेजिस्टेंस अलग है, ये सारा अलग है। तो हमको यही निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है कितनी होती। मैं क्या करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए बेस्ट इज ऑप्शन चेक करूंगा कि अगर ये रेजिस्टेंस आपको दिया है, इफ आई कनेक्ट 1 आर इन पैरेलल विद दिस, योर आंसर शुड बी 7/12 आर। जो भी ऑप्शन होगा उसमें अगर मैं आर पैरेलल में जोड़ दूंगा, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस मस्ट बी 7/12 आर। चलो चेक कर लेते हैं। 10/14 आर को अगर मैं आर के साथ पैरेलल में डाल दूं तो क्या आंसर 7/12 आएगा क्या, चेक कर सकते हैं। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा आसान से कर रहा हूं। 10r² ऊपर आ जाएगा, 10r², 10 से 14 डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये 14 इधर जाएगा, 14 + 10 24r। नाउ चेक कर लीजिए, इज इट कमिंग एज, इट इज व्हाट, 5/12 आ रहा है ये तो। नो, ये आंसर नहीं है। ये तब होता जब इधर और इस डायगोनल के बीच में पूछा जाता, ये और ये पूछे जाते उस केस में। 14/10 चेक करिए तो व्हाट, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यस, दिस इज इक्वल टू 14r² इज इन न्यूमरेटर, 10 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 10 + 24r² r/10, 10 कैंसिल हो जाएगा, r का एक पावर कैंसिल हो जाएगा। इसको चेक करिए, 2 7s 14 और 2 12, यस, 7/12 r। यही आंसर करेक्ट हो गया। इस तरह से ट्रिक करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 5/6 आर तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होता था। 5/12 वैसे भी नहीं होगा क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होता तो इन दोनों के बीच में होता। ऑलराइट, सो करेक्ट, ये मेथड से आप इस ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आ गया।